राष्ट्र प्रेम केवल एक भाव नहीं बल्कि देश की अस्मिता और अखंडता का वह अभेद्य कवच है जिसे कोई भेद नहीं सकता। लेकिन जब जब इस कवच को चुनौती दी गई है तब तब भारतीय सेना के जाबाज वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर मुंहतोड़ उत्तर दिया है। और ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध भी इसी का जीवंत निदर्शन है। आज हमारे साथ हैं कारगिल की लड़ाई में अभूतपूर्व योगदान देने वाले जाबाज सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर ओपी यादव। आइए उन्हीं से सुनते हैं कारगिल का आंखों देखा हाल। I am Brigadier O.P. Yadav. I had commanded 1st Bihar during Kargil operations. So that time we were deployed in the valley in the counter-insurgency operations. A place known as Kangan, you would have known that. It is on way to Sonamarg. When you go from Srinagar, so you come across Kangan, then Sonamarg, then you cross Jojila Pass, then you go to Daraz, and then you go to Kargil and further up to Battalion. So that distance is good about 300 kilometers. So we were deployed there on 15th of May 1999. In fact, the detection had taken place on 3rd of May that some militants have come down and they occupied certain heights. But finally, I got the warning order to move to this operational area on 15th of May. So the orders were like this कि okay, you move within 4 hours. तो दुश्मन का जो उस इलाके में जो 13 चोटियों में दुश्मन बैठा था, उन चोटियों में सबसे ऊंची चोटी ये जुब्बर की थी। जुब्बर की हाइट थी 5050 मीटर्स, जो तकरीबन 17,000 से ऊपर के करीब। तो जो फर्स्ट बिहार मेरी यूनिट ने वहाँ टोटल 3 अटैक किए थे। पहला अटैक मेरा था 27 मई को। अब देखिए मैं 21 को पहुँचा, 21 को सीधा मैं ऊपर चला गया जहाँ जुब्बर के सामने एक जगह थी 4624 मीटर्स में। अब 4624 5050 400 मीटर से ऊपर का फर्क हो गया। 400 मीटर का मतलब 1200-1300 फुट। एक आदमी 1200-1300 फुट ऊपर बैठा है, आप नीचे बैठो तो सब कुछ दिख रहा है, तो आप वल्नरेबल हो। 27 को मैंने अटैक किया। उसमें मैंने जो अफसर इस्तेमाल किए, एक तो मेजर भंडारी साहब थे। उन्होंने देखा कि सुबह के टाइम पे पाकिस्तानी कोई आग सेक रहे हैं उसके पीछे ना, 5-7 लड़के थे। तो उस सूबेदार साहब ने मुझे बताया कि साहब वो पाकिस्तानी, तो मैंने कहा तो फायर करो। तो उसने कहा कि सर फायर करेंगे तो ऊपर वाले चारों तरफ से फायर के नीचे आ जाएंगे ना, हमारे पास कोई कवर भी नहीं है, अब दिन भी हो गया, तो मैं सोचता हूँ शाम को करेंगे। तो ये कंपनी कमांडर इसके होते थे मेजर सरवनन, एम सरवनन। तो मेजर सरवनन पहला ऑफिसर कैजुअलिटी है उस इलाके का, जिसको हीरो बटालिक भी बोलते हैं। तो सरवनन को ब्रीफ करने के बाद ये रात को जैसे अंधेरा हुआ ना, तो इसने आदमी छांटे। मैंने कितने आदमी चाहिए आपको? तो मैंने इसको 30 आदमी दिए, क्योंकि नफरी भी कम थी। कारण ये था कि जो रोड हेड था ना, जहाँ से हम चढ़े थे, उसी से तकरीबन आदमी को 8 घंटे लगते हैं ऊपर आने में। तो एक रास्ते में हमने एक पॉइंट बना रखा था जहाँ से पानी वानी लेते थे। उस एरिया का नाम था स्प्रिंग, झरना जिसको बोलते हो, उसको स्प्रिंग के ऊपर। वहाँ पे पहले वहाँ राशन लेके आते थे, पका नीचे राशन पकता था, उसके खाना लेके आते थे जवान। जो अपने पीठ पे ढोते थे, ये जो टिन होते ना 17 किलो वाले घी की टिन, इनको ऊपर से काट के इनमें दाल भर के वो पीठ पे लाद के लाते थे, और रोटियाँ भर के ऐसे ना, रोटी और दाल, और कुछ उस टाइम में नहीं था, या कभी चावल साथ में या दाल। तो वहाँ तक लाते थे, फिर वहाँ से फिर एक दूसरी पार्टी लेके फिर आगे तक जहाँ लड़ रहे हैं ना जवान, वहाँ तक। तो आज का खाना बना हुआ दूसरे दिन पहुँचता था। 3 बजे रात को उसने अटैक लॉन्च किया, और उस दिन हमारी पार्टी ने 13 पाकिस्तानियों को मारा। बंकर जितने थे वो सारे क्लियर करे, सिर्फ ऊपर एक बंकर बच गया था जो टॉप पे था, वहाँ से फायरिंग लगातार थी। और हमने तब तक, मेरे 2 जवान भी मर चुके थे। एक सबसे पहला था गणेश प्रसाद, उसको वीर चक्र मिला वहाँ पे, जो सबसे आगे चलता था। ही वॉज द बेस्ट एथलीट, हमारी पलटन का बेस्ट एथलीट था वो, मेरी प्रोटेक्शन पार्टी में हमेशा रहता था। और दूसरा लड़का था ये SSP शर्मा, SS शर्मा, यस, गुप्ता, SSP गुप्ता, ये सेकंड लड़का था जिसकी डेथ हुई थी। फिर जो सरवनन कंपनी कमांडर था, इसको बहुत गुस्सा आ गया ये सब कुछ देख के ना, कि भाई ये तो वो कहने लगा कि सर मैं इनको, इसको भी गोली लग गई। सरवनन को एक सर के छूती वैसी गोली लगी कि उसको ब्लीडिंग करने लगा सर। तो तब मेरी बात हुई, ये बात है 4-4:30 बजे, 4:30 बजे। तो इसका नाम, ये चार्ली कंपनी का, हम तो चंगेज बोलते थे इसको, और मेरा कोड वर्ड था हाका। ये हमारी पलटन का एक बैटल ऑनर डे, तो हाका फॉर चंगेज। मैंने मैसेज करके उसको लाइन पे लिया, तो वो बड़ा फ्यूरियस था ऑफिसर। तो सरवनन वाज सेइंग कि सर मुझे आधा घंटा और दो। तो हरी से बात करने के लिए, हरी वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये बोल रहा है तो सर इसको कर देगा। तो मैंने कहा ओके टेल हिम गो अहेड।
these were my words. तो उसने कहा कि सीईओ ने यस बोल दिया, अब जाओ करो शुरू। तो उस टाइम से तो मैंने तब तक ये बताऊँ 4:30 पौने 5 का टाइम था, मैंने रेडियो सेट पकड़ाया हाथ में इसके, वैसे मैंने यू हैंडल दी ऑपरेशन, मैं थोड़ा हाथ मुँह धो के आता हूँ पूरी रात। मैं जाके हाथ मुँह धो के पीछे मुड़ा, दौड़ के पीछे से एक वो रेडियो ऑपरेटर वही जो वहाँ बैठा था वो आया, कैसा सर चंगेज को गोली लग गई, एक और बस्ट एंड इज नो मोर। उसके बाद एक सरवनन के साथ एक लड़का था अब्दुल्ला, ये इकवानी बोलते थे इनको, ये क्या पहले मिलिटेंट था, वो सरेंडर कर दिया था यहाँ जब हम कंगन में थे ना। सरवनन का बिल्कुल उसका बॉडीगार्ड बना हुआ था, उसके साथ चलता तो वो इस इलाके का भी था, कश्मीरी लड़का है। तो अब्दुल्ला उन्हें बेचारे ने उसकी बॉडी को खींचा, पीछे लाया, उसको गोली लगी थाई में, और ये इतना ट्रेंड था, वो क्या कहते हैं जो बुलेट होता है ना उसका, वो निकाल के मसाला ऐसे उसके ऊपर डालने से ब्लीडिंग खत्म हो जाए, बंद हो जाती है। दैट वो मिलिटेंट रहा हुआ है ना अब्दुल्ला, वो इतना ट्रेंड था। और वो बेचारा बड़ा रो रहा था कि सर मैं साहब को बचा नहीं पाया, ये। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, और उसने पट्टी बांध के और वो लड़ता रहा। तो जून का महीना पूरा ऐसे ही गया पेट्रोलिंग में, इसमें मतलब स्टेलमेट फेज बोलते हैं इसको। उसके बाद 29 जून को मैंने दूसरा अटैक लॉन्च किया, तब तक पता लग गया कि भाई यहाँ भी, और जून में क्या 14 जून को तोलोलिंग गिर गया था, दराज सेक्टर में तोलोलिंग के ऊपर जीत हासिल की टूर आजरिफ ने। और एक फिर आर्मी हेडक्वार्टर से एक और ज़्यादा नफरी वाली डिवीजन 6 डिव को भेजा गया, जिसमें 17 गढ़वाल राइफल, वो हमारी एक और इन्फेंट्री यूनिट है गढ़वाल, वो गढ़वाली जो है हमारे एरिया में, कि भाई फर्स्ट बिहार के साथ और 17 गढ़वाल दोनों इकट्ठे लॉन्च करेंगे अटैक। फर्स्ट बिहार जुबर को कैप्चर करेगा, जुबर से अगले वाला जो फीचर है उसको, वो दोनों वहाँ लिंकअप होके इस एरिया को क्लियर करेंगे। तो 29 तारीख को हमने, 29 जून को दूसरी हमारा अटैक। उस अटैक में फिर भंडारी आ गई, जो हमारा अफसर तो वही ट्रम्प कार्ड था, मैंने कहा भंडारी यस। तो उस दिन बेंजो से भंडारी तो वो कैप्चर कर गया, ओपी को आज कैप्चर कर, पहले वो सबसे नीचे थी माधुरी, ओपी कर लिया उसने, जुबर ओपी को कैप्चर कर लिया, और फिर हमें थोड़ी ऊंची और हाइट मिल गई, और जहां मैं बैठा था उस एरिया को शिफ्ट करके मैं भी आगे चला गया, ठीक है। और उधर से जो गढ़वाल राइफल थी ना, उस दिन गढ़वाल राइफल का अटैक नहीं, वो भी बेचारे ऊपर पहुंचे नीचे, क्योंकि चाइना नाला से चढ़े थे ऊपर। जब तक सुबह हुई, दिन निकलने वाला हुआ ना, तब तक वो टॉप पे पहुंचे, ऊपर दुश्मन ने देख लिया। उस दिन उनका एक ऑफिसर और 5-6 जवान उनकी कैजुअलिटी हुई। ऑफिसर का नाम था गोगोई, कैप्टन गोगोई, उसको वीर चक्र मिला। गोगोई उस दिन बेचारा, और ऊपर से गोली लगी, नीचे गिरा था ऐसे। वेरी बैड फॉल, वेरी बोल्ड ऑफिसर, जो सुबह, मतलब ये ऑफिसर यंग ऑफिसर है ना, ये जानते हुए भी कि सामने ये हालत है, क्योंकि जोशीले हैं, जज्बा है इनके अंदर। फिर उसके बाद तीसरा जो हमारा मेन अटैक था, वो 6 और 7 जुलाई जिसकी आप बात कर रहे थे, 6 जुलाई को, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी कमी थी, आर्टिलरी रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब जो सपोर्ट करें पीछे से। इन्फेंट्री अकेली, कोई भी इन्फेंट्री हो, आर्टिलरी हो, आर्मर हो, अकेले कोई युद्ध नहीं जीत सकता। ये एक टीम वर्क है। इन्फेंट्री अपना काम करेगी, आर्टिलरी अपना काम करे, बाकी लोग अपना काम करें तो युद्ध जीते जाते हैं। तो उस दिन मेरे पास 15 फायर यूनिट का मतलब 90 गन जुबर पे फायर कर रही थी 6 तारीख को। तो इतनी, वो पूरा जो जुबर है ना, इतनी बड़ी हिल है, लेकिन वो आग के गोले में तब्दील कर दिया था। जो सारे फायर एकदम 90 फायर यूनिट फायर कर रही थी, आग का गोला बन गया था। मतलब देखने में बनता था कि अब उसमें बच ही नहीं सकता। आई डोंट थिंक कोई वहाँ बचा भी हो। और जैसे ही वो फायर खत्म हुआ, उसके बाद हम एक असॉल्ट लॉन्च करते हैं। तो उस दिन KPR हरी जो वहीं बैठा था ना, KPR हरी की डेल्टा कंपनी का, तुम उसको लगाया और उसने अटैक करके उस दिन जुबर को कैप्चर किया, ये प्लान। उधर से फिर ये भंडारी था, भंडारी का कंपनी कमांडर VK राय होता, उसने 4924 को कैप्चर किया। एक कैप्टन AJ सिंह थे, वो EME के, अभी वो भी ब्रिगेडियर हैं बल्कि, वो भी, उन्होंने भी उसको करके उस दिन हमने सुबह 7 तारीख को हमने जुबर को कैप्चर कर लिया। फिर उसके आगे 7 और 8 तारीख को फिर नीचे से ये गढ़वाल राइफल ने दोबारा अटैक किया, और हमने फिर एक और फीचर थी 4927, उसको कैप्चर किया। और एक काला पत्थर, ये नाम दे रखे हमने अलग अलग पोस्ट के, जिसका जैसा रंग दिखता है ना पहाड़ का, तो उसको इस हिसाब से नाम दे देते हैं। काला पत्थर को कैप्चर किया, और उधर से गढ़वाल राइफल भी आ गई, हमारा वहाँ मिलाप होके इतना एरिया हमने क्लियर कर दिया, पूरा जुबर और पीछे का। ये 8 तारीख को किया। और 9th को हमने और आगे जाके फिर हम ये थारू और कुकटरांग रिज की तरफ, वो रिज को क्लियर कर दिया। इधर हमारे 2 अफसर गए थे,
एक शत्रुघ्न था, कैप्टन शत्रुघ्न, एक एजे सिंह, उन्होंने थारू को क्लियर किया और थारू क्लियर करके वो गरखाज मेरी तरफ राइट में थे, मेरी दानी तरफ। जो एक मनोज पांडे को जो परमवीर चक्र मिला था ना, वो उस मेरी राइट साइड में था। उन्होंने खालूबार रिज को पकड़ा था और उनके साथ फिर हमारा मिलाप कुक्कड़थांग में हो गया। तो ये पूरा एरिया 9 तारीख को फर्स्ट बिहार ने तकरीबन 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कैप्चर किया। तो इस पूरी लड़ाई के दौरान हमारे 1 अफसर और 9 जवान शहीद हुए, बल्कि लड़ाई के बाद एक और भी शहीद हुआ था, 10 हो गए थे लड़ाई के बाद वाले। लड़ाई के अंदर 1 9 32 लोगों को गोलियां लगी, गन शॉट वुंड बोलते हैं उसको, 32 और जो अवार्ड मिले तो हमको 4 वीर चक्र मिले फर्स्ट बिहार को, और 1 युद्ध सेवा मेडल जो मेरे को मिला, 7 सेना मेडल मिले, 6 मेंशन इन डिस्पैचेस, फिर बाकी कमेंडेशन कार्ड। देखो, फौज में जब जवान आगे करते हैं तो उसको फैमिली सपोर्ट तो चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। जहाँ तक मैं मेरी वाइफ, मैं उस टाइम पे ये डाबड़ी मोड़ पे रहता था, यहीं पे जनकपुरी में देखा ना, डाबड़ी मोड़ करके एक जगह है, वहाँ पे 95 नंबर एक MU हाइड अकोमोडेशन, गवर्नमेंट हाइड अकोमोडेशन, उसमें रहते थे हम। और ये वो मेरे को पड़ोसी बता, मंदिर में बैठी रहती थी, सुबह जाती थी शाम तक। तो वो होता है ना पूजा पाठ, मेरे जीवन का इससे बेहतर कोई, पूरे 38 साल की नौकरी में इससे बेहतर कोई तजुर्बा नहीं। मैं समझता हूँ ये बड़ा रेयर अपॉर्चुनिटी होता है किसी भी इन्फेंट्री ऑफिसर के लिए, किसी भी फौजी के लिए लड़ाई के अंदर हिस्सा लेना, ठीक है। तो सबसे मिस नहीं, बल्कि वी वांट सच मोर अपॉर्चुनिटी टू बी गिवन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यू नो एवरीबॉडी सो वेल, तो इट वाज इंटरेस्टिंग, देयर इज नो डाउट। तो यंग यूथ से मेरा यही है कि इफ़ यू वांट टू लिव ए क्लीन लाइफ, गुड लाइफ, ज्वाइन द इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ गुड टू योरसेल्फ एंड टू द नेशन। डिसिप्लिन है, जोश है, मतलब यू कैन डू व्हाट यू वांट। कारगिल की यह शौर्य गाथाएं हमें स्मरण कराती है कि यदि आज हम और आप अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, राष्ट्र की संप्रभुता अक्षुण्ण है, तो वह इसलिए क्योंकि सैन्य वीर अपनी जान की बाजी लगाकर इस स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। कारगिल के नायकों समेत भारतीय सेना के सभी वीरों को कृतज्ञ राष्ट्र का प्रणाम। जय हिंद की सेना।